हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज इस चैप्टर को आज की और टर्म्स वाला पोर्शन करेंगे। तो फर्स्ट देखिए अमीनो एसिड, वो क्या होता है। अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जो अमीनो एसिड होता है वो किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से मिलके बना होता है। इन अदर वर्ड्स प्रोटीन आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। तो अदर वर्ड से कहा जाए, मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रोटीन होता है वो मिलके बना होता है हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है, छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना होता है अमीनो एसिड की। ठीक है, तो अगला देखिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू डाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। इन दी वाल, किसकी वाल से, स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से, तो वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आगे देखिए एसिमिलेशन। ठीक, एसिमिलेशन में क्या है, द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्प्टेड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्बेड सब्सटेंस, जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ना सब्सटेंस, आर ट्रांसपोर्टेड, में ट्रांसपोर्ट मतलब उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेज दिया जाता है, टू डिफरेंट ऑर्गन मतलब अलग अलग ऑर्गन में, टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जो डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं उसमें बिल्ड करने के लिए, उसको बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। तो ये प्रोसेस कब होती है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है ना, उस समय की ये प्रोसेस होती है। जब कोई फूड में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या फूड के जो न्यूट्रिशन होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो फूड तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करा जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स से अदर ऑर्गन में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाती है। आगे देखिए बिल इज द डार्क ग्रीन ऑफ येलो वाइस। ये क्या होते हैं, बाइल। बाइल क्या होते हैं, बाइल इज द डार्क ग्रीन टू येलो वाइस ब्राउन फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। तो बाइल होती है वो क्या होती है, डार्क ग्रीन मतलब गहरे हरे रंग की, और येलो इस पीली ब्राउन, फ्लूइड मतलब कोई ऐसा जैसे लिक्विड टाइप का कोई सब्सटेंस होना। ठीक है, उसको फ्लूइड बोलते हैं। प्रोड्यूस बाय द लीवर, जो कहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा, लीवर से। प्रोड्यूस मतलब जहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है, सेलुलोज वो क्या आता है, सेलुलोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेलुलोज क्या होता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट कॉन्स्टिट्यूटेड चीफ पार्ट ऑफ द सेल्स वॉल ऑफ प्लांट्स। तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूटेड चीफ पार्ट होता है किसका, ठीक है, सेल वाल में जो प्रेजेंट होती है ना, उस पे प्लांट्स का ये पार्ट होता है। डाइजेशन, जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस का कोई ब्रेक करना, मतलब उसको तोड़ देना सिंपल सब्सटेंस में, वो क्या कहलाती है, डाइजेशन। ठीक है, आगे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव ट्रैक कौन सा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वर्क कर रहे हैं कौन कौन से आते हैं, जैसे अपनी ईसोफेगस हो गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, और स्टमक हो गया, लॉन्ग वो, तो लॉन्ग वो सब कुछ जो आते हैं ना ऑर्गन, वो कहाँ पे आते हैं, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में आएंगे। एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, जो ग्लैंड होंगी, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या बनाएंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करेंगे। आगे देखिए इंगेशन। द प्रोसेस टू ऑफ रिमूवल ऑफ फीकल्स मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। फीकल मैटर मतलब क्या होता है, अपना ये होता है ना मल, वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फीकल मैटर, जो मल को निकाला जाता है वो बॉडी से, वो क्या कहलाती है, इंगेशन। आगे देखिए इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन दी बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, अब देखिए इन मतलब अंदर जाना, इगेशन मतलब बाहर निकालना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों इसकी
डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होना, इन मतलब अंदर की तरफ और इग मतलब बाहर की तरफ, ये ध्यान रखना। जो प्रोसेस होती है फूड को लेने की वो कहेगी इंगेशन, और जो प्रोसेस होती है फीकल मैटर को फ्रॉम द रिमूव करने की प्रोसेस होती है वो कहलाती है इगेशन। टूथ डिके मतलब दांतों की सड़न होती है ना। द प्रोसेस ऑफ डैमेजिंग द टूथ बाय द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड टूथ डिके। जो प्रोसेस होती है डैमेज कर देती है टूथ को, द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड टूथ डिके। जो एसिड प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, तो वो क्या कहलाती है, टूथ डिके। टूथ डिके जब होता है ना, जब जैसे हमारा कुछ फूड होता है, हम ब्रश नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, बैक्टीरिया हमारे माउथ में क्या करेंगे, ग्रो करने लगेंगे। और बैक्टीरिया क्या करेंगे, एसिड का सिक्रेशन करेंगे। जो एसिड का सिक्रेशन करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा, टूथ डिके हो जाएगा। अब देखिए अमीबा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। जो अमीबा होता है माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जाता है। सिंगल सेल मतलब एक सेल पाई जाएगी इसमें सिर्फ। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर, कहाँ पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म होता है और फाउंड पाया जाता है वाटर में। कहाँ पाया जाता है, वाटर में। बक्कल कैविटी कहाँ पाई जा रही थी, हमारी माउथ में पाई जा रही थी। द माउथ कैविटी द बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब देखिए बकल कैविटी किस लिए बोलते हैं, अपना माउथ होता है ना, उसको साइंस की लैंग्वेज में तो बकल कैविटी बोलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज करते हैं ना, तो हम बकल कैविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ से अपनी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि फूड जहाँ से हम जाएगा ना, एलिमेंट्री कैनाल मतलब फूड पाइप स्टार्ट हो रहा है अपना वहाँ से, तो बकल कैविटी कहलाता है, क्योंकि यहाँ से अपना फूड डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से फूड एंट्री करेगा और लास्ट पार्ट कौन सा होगा, एलिमेंट्री कैनाल रहेगी ना, तो एनस होगा, तो वहाँ पे ख़त्म होगा, तो इसको बकल कैविटी बोलते हैं। द माउथ ऑफ बिगनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच लीड्स द फेरिंग्स एंड इनवर्टिवेट टू द ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में जो क्या होती है, लीड करके रखती है फेरिंग्स को और इनवर्टिवेट्स टू द ईसोफेगस से, ठीक है। उनको लीड करके रखती है माउथ की बकल कैविटी। और कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, और कहाँ पे एंड होती है, एलिमेंट्री कैनाल। कैनिन क्या होता है, ए पॉइंटेड टूथ बिटवीन इन द इंसीरियर एंड परमोरल ऑफ द मैमल्स। क्या होता है, पॉइंटेड टूथ बिटवीन द इंसीरियर और परमोरल। ये किसके बताए थे हमने, दांत जो टीथ के वो टाइप्स थे ना, तो वो उनके बीच में पाया जाने वाला है, प्रीमोरल के बीच में पाया जाता है और इंसीरियर के बीच में पाया जाता है ऑफ ए मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं, जो जैसे कि हम सब मैमल्स हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, वो सब मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है। बच्चे को कौन जन्म देता है, ऐसे नहीं कोई एक एनिमल्स होते हैं वो अंडे को जन्म देता है, अंडा देता है, और एक होता है वो सिर्फ बच्चे को जन्म दे रहा है। तो मैमल्स में वो आ रहे हैं जो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। ऑफन जर्नली इन लार्ज इन कार्निवोरस ये कब किस में पाया जाता है, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी में पाया जाता है, जो मांस को वो फीड करते हैं, ठीक है। कार्निवोरस उसको बोला जाता है ना, जो ग्रीन प्लांट्स नहीं फीड करते, मांस को फीड करते हैं उनको। अब देखिए फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड इज ए कार्बोक्साइल एसिड विद अ लॉन्ग एलिफेटिक चेन। जो फैटी एसिड होता है, कार्बोक्साइलिक एसिड होता है, वो किससे बना होता है, लॉन्ग एलिफेटिक चेन से मिलकर बना होता है। विच इज ईदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। वो क्या होता है, या तो सैचुरेटेड हो सकता है या अनसैचुरेटेड हो सकता है। फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल होते हैं वो ए मेंबर बंच वैक्यूल एस इन एन अमीबा इन विच इंजेक्टेड फूड इन डाइजेस्ट। जो होता है अमीबा में पाया जाता है फूड वैक्यूल, जिसके थ्रू क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है। गल ब्लैडर, ठीक है, इट इज़ द 4 इंच पियर शेप ऑर्गन। ये क्या होता है, 4 इंच 4 इंच का पियर शेप मतलब मटर के दाने के समान की इसकी वो ऑर्गन है। इट इज poisoned it's poisoned under liver in the upper right section of abdomen, ठीक है। ये क्या होती है, गल ब्लैडर होती है ना, वो क्या इसमें ये प्रेजेंट होती है लीवर के अपर राइट पर सेक्शन पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्रिसरोल क्या होते हैं, इट इज सिंपल पोलियल कंपाउंड। क्या होती है, सिंपल पोलियोल कंपाउंड होता है। इंसीरर क्या है, नैरो एजेस टूथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ अडेप्टेड फ्रॉम कटिंग।
ये नैरो एजेस टूथ होता है, और जो फ्रंट की तरफ जो अपने दांत होते हैं ना, सामने की तरफ वो वाले दांत होते हैं इंसीर है, जो क्या किसके काम आते हैं, काटने को। लीवर, द लीवर इज ए विट्रल organ only found in vertebrates. In humans, located in the upper right quadrant of the abdomen. ठीक है, तो लीवर होती है विट्रल ऑर्गन होती है, जो कहाँ पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। इट ह्यूमंस मतलब इंसानों में भी इट इज़ लोकेट, ये इसकी जो वो होती है ना, लोकेशन कहाँ होती है, इन दी अपर राइट क्वाड्रेंट, मतलब ऊपर की तरफ होती है एडोमन के। ठीक है, जैसे कि अपना वो होता है ना स्टमक में, जब लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके पास होता है ये। आगे देखिए, प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो, द प्रीमोलर टीथ आर बिस्कप्साइड एंड ट्रांजिशनल टीथ लोकेटेड बिटवीन द कैनियन एंड मोलर टीथ। वो कहाँ होते हैं, जो कहाँ प्रजेंट होते हैं, बिटवीन में, किसके, कैनियन और मोलर टीथ के बीच में प्रजेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।